रामपुर नाम का एक छोटा और बहुत ही सुंदर सा गांव था। गांव में कमला नाम की एक औरत अपने बेटे रघु के साथ रहती थी। कमला का पति उसे 1 साल पहले ही छोड़कर चला गया था, जिस वजह से कमला काफी परेशान थी। वह अपने बेटे को पढ़ाना चाहती थी, क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। इस वजह से उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वह अपने बेटे से हमेशा कहती थी कि बेटा, तू पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनना, क्योंकि पढ़ाई ही जिंदगी में बहुत जरूरी होती है। चाहे तू कुछ भी कर, लेकिन अच्छा मन लगा कर पढ़ना, और तेरी पढ़ाई में मैं पूरा ध्यान दूंगी, और मैं कैसे भी करके तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी। कमला गांव में सब्जी बेचने का काम किया करती थी। गांव के लोग भी कमला से सब्जियां लिया करते थे। कमला खुद मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाती थी। इस वजह से गांव के लोग उसकी काफ़ी तारीफ किया करते थे और उसके पास बैठा करते थे और बोलते थे कि जब भी तुम्हें ज़रूरत हो हमारी मदद ले लेना। कमला इस बात से ही काफ़ी खुश रहा करती थी। लेकिन गांव में कई लोग ऐसे भी थे जो कमला की बुराइयां करते थे, उस पर चलते थे, जिस वजह से कमला काफ़ी परेशान थी। लेकिन दूसरे लोग उसे दिलासा देते थे। कई लोग कमला के मुंह के सामने उसे बुरी बुरी बातें बोल देते थे, जिसकी वजह से कमला को बहुत ही बुरा लगता था। बुरे वक्त में किसी के काम कोई नहीं आता। कमला यही बात सोचकर आगे बढ़ लेती है कि उसका पति उसको छोड़कर चला गया है। शायद इसी वजह से गांव वाले उसे भला बुरा कह रहे हैं। इस बात को वह इग्नोर करके आगे बढ़ती है और वह अपने बेटे को एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाती है। अपने बेटे को एक अच्छा अफसर बनते देखना कमला का एक सबसे बड़ा सपना था। उसने ठान लिया था कि वह अपने बेटे को कैसे भी बड़ा अफसर जरूर बनाएगी, और कमला अपने बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाती भी थी। कमला अपने बेटे के लिए एक माँ और एक बाप दोनों का फर्ज अदा कर रही थी, जिसकी वजह से उसका बेटा भी उसकी काफी दया लेता था। दिन बीतते चले जाते हैं। कमला ऐसे ही सब्जियां बेचकर अपने घर का गुजारा करती है और अपने बेटे को पढ़ाती है। एक दिन की बात है जब उसका बेटा नौकरी लगा चुका था। वह अपनी माँ को यह बात बताता है। कमला उसकी बात सुनकर बहुत ही खुश थी कि जो सपना उसने देखा था उसको उसने पूरा भी किया। उसका बेटा भी उसकी माँ को कहता है कि माँ, आपका शुक्रिया जो आपने मुझे पढ़ाया लिखाया और इतना काबिल बनाया। आपका धन्यवाद मैं ज़िंदगी भर अदा नहीं कर सकूँगा, और आपको मैं ऐसी ज़िंदगी दूंगा कि आपने सोची भी नहीं होगी। माँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मेरी बारी है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा करूँ जिससे आपकी जिंदगी में मैं आपको आराम दे सकूं। दिन बीतते चले जाते हैं। कमला का बेटा उसे एक दिन एक बड़ा सा घर खरीद देता है और उसी घर में कमला रहती है। कमला अपने बेटे की तरक्की देखकर बेहद ही खुश थी। अब जो लोग उसे भला बुरा कहते थे, वहाँ लोग भी कमला से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर आते थे और उसकी तारीफ करते थे कि कमला, तू एक हिम्मत वाली औरत है। तूने कर दिखाया जो तूने सोचा था। एक औरत होने के नाते तूने अपना एक बड़ा काम किया है। तूने दूसरी औरतों को बताया है कि अगर किसी का पति उसका साथ छोड़ दे तो वहाँ अकेली नहीं होती, बल्कि वहाँ भी दुनिया को बदल सकती है। कमला भी लोगों की बात सुनकर बेहद ही खुश थी। उसकी ऐसी सफलता देखकर कमला खुद भी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके चैनल पर आए।